करंट सिनेरियो 7.10। अब आज का सिनेरियो क्या है फिलहाल का? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह ऑक्यूपाई करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। At the time of independence, the Indian economy was basically agrarian with a big industrial base. जब हमको इंडिपेंडेंस मिला तब जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन बेसिकली एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और जो उसका इंडस्ट्रियल बेस था वो बहुत वीक था। There were very few public sector enterprises in our country. तब बहुत ही ज़्यादा कम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी हमारे कंट्री के अंदर। The Indian Railways वो थी the Indian Railways, the Posts and Telegraph, the Port Trust, government salt factories were the prominent public enterprises. After getting independence, the government felt that if the country needs to speed up its economic growth, then states' intervention in all sectors of the economy is inevitable. थोड़े टाइम के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अगर हमें हमारी कंट्री को डेवलप करना है तो हमको हमारा पब्लिक सेक्टर जो है आई मीन पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर। एट द कमेंसमेंट ऑफ द 5-year प्लान, ये डेट याद रखना, फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था? 1/4/1951 अप्रैल में, 1 अप्रैल 1951 में आया था। Government's investment was ₹29 crores in 5 central public sector enterprises. उस टाइम में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किए थे 29 crores 5 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। Now it has increased to rupees, अभी उसका वो कितने हो गए हैं, मतलब 31 मार्च 2006 तक वो कितने हो गए? 3 crores 93 lakhs 57 I mean 3 what? 3 crores okay 3,93,057 crores हो गए हैं। भूल जाओ 31 मार्च 2006 को गवर्नमेंट ने 239 पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। वो इन्वेस्टमेंट था 3,93,057 crores rupees का। The public sector enterprises have been making substantial contribution to the augment the resources of central government. During 2004 to 5, their contribution to central exchequer was rupees 1,10,599 crores. 2004-2005 के अंदर जो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन था, जो कंट्रीब्यूशन मिला सेंट्रल एक्सचेकर को, वो था 1,10,599 crores का। There is no doubt that public enterprises have played a significant role in the Indian economy. हमें ये कुछ डाउट ही नहीं कि जो पब्लिक सेक्टर अनडाउटेडली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने हमारे इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। बट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें सारे पब्लिक एंटरप्राइज का, तो कुछ उतना सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है। The rate of return on capital investment is very low. Capital investment के बाद जो rate of return मिलता है वो बहुत ज़्यादा low है। Most of them suffer from the limitations already discussed in the earlier sections. बहुत सारे public enterprises limitation से suffer होते हैं जो हमने पहले discuss कर लिए कि कौन सा limitation होता है उससे। To improve the performance of public enterprises, Government of India has taken several measures. Public enterprises का performance improve करने के लिए हमारे Government of India ने बहुत सारे measures बनाए नए। On 24 July 1991, the Government of India announced its industrial policy to improve the performance and portfolio of public sector enterprises. जुलाई 24 को ये कौन सा है 1991 जुलाई 24 1991 के दिन गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या बोलते हैं फ्रेम करी, अनाउंस करी। फ्रेम तो पहले हो चुकी होगी, उस दिन अनाउंस करी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो है वो इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए उसका इम्प्रूवमेंट किसमें, परफॉर्मेंस में और पोर्टफोलियो में। The new economic
economic policies also emphasized on liberalization. जो नई economic policies जो बनी उसके अंदर emphasis था liberalization का था, privatization का था, globalization का था Indian economy में. The role of public sector enterprises were redefined. उसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो रोल था वो रीडिफाइन हुआ, नया उभर कर आया. उसका जो डेफिनेशन था मतलब उसका जो रोल था वो इन जुलाई 1997 गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड 9 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड नवरत्नस. जुलाई 1997 के अंदर गवर्नमेंट ने 9 ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस आइडेंटिफाई किए जिसका नाम दिया नवरत्नस. वो है बेल, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसी, एनटीएनएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी एंड सेल. अब इन सब के जो मोस्ट ऑफ के जो फुल फॉर्म्स है ना वो पिछले चैप्टर में दिए होंगे तो देख लेना, और कुछ ना हो तो वो गूगल कर लेना. ओके. These public sector enterprises have been given autonomy for capital investment. इन सारे पब्लिक सेक्टर को कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलता था थ्रू गवर्नमेंट टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट. उनको ऑटोनॉमी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मिला मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, उनको परमिशन कि वो जॉइंट वेंचर्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं. वो कैपिटल भी रेज कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट से या फिर इंटरनेशनल मार्केट से भी. In October 1997 के अक्टूबर में the government granted enhanced autonomy and delegation of financial power to some other profit-making public sector enterprises categorized them as mini ratnas. 1997 में गवर्नमेंट ने दूसरे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जो अच्छा काम कर रहे थे, उनको नाम दिया मिनी रत्नास. इनको दिया नवरत्नास, इनको दिया मिनी रत्नास. Presently, there are 45 mini Ratna public sector enterprises functioning in India. अभी total 45 mini Ratnas हमारे इंडिया में काम कर रही हैं. Okay. The government has taken every step to revive and restructure the public sector enterprises to improve their performance, productivity and profitability. गवर्नमेंट ने हर एक जितने हो सके उतने स्टेप्स, उतने मेजर्स बनाए कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो और डेवलप हो जाए और अच्छा काम करने लग जाए. Major emphasis has been laid on the chronically loss-making enterprises which are capable of being revived. मेजर फोकस ऐसी एंटरप्राइजेस पे रखा जो बहुत वीक है, जो काम नहीं कर पा रहे लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो रिवाइव होकर बहुत अच्छा काम कर सकती है. These enterprises are referred to Board of Industrial Financial Reconstruction. ऐसी enterprises जो Board of Industrial Financial Reconstruction है उनको रिफर करी जाती है कि आप इनका appropriately rehabilitation package तैयार करें. The government has set up a Board of Reconstruction Public Sector Enterprises which considers and advises the government as a proposal of reconstruction revival of sick and loss-making units including the proposal of disinvestment of closure और CFP. गवर्नमेंट ने एक ऐसा बोर्ड बनाया है जो जितने भी ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो बहुत वीक है, लॉस में जा रही है लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, वो प्रॉफिट में जा सकती हैं, स्ट्रॉन्ग होकर रिवाइव होकर बहुत अच्छा काम कर सकती है. तो गवर्नमेंट ऐसे सारे एंटरप्राइजेस को ये बोर्ड जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया उसको रिफर करता है और ये बोर्ड उनके फेवर में, वो सारी एंटरप्राइज के फेवर में काम करते हैं, उनको और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं नया बनाते हैं, हेल्प करते हैं प्रॉफिट गेन करने में. BRPSC has made recommendations in respect of 31 central public sector enterprises. अभी तक 31 central public sector को रिकमेंड किया है BRPSC ने so far, and out of that the government has approved revival plan of 15 cases till 30 March. और गवर्नमेंट ने उसमें से 15 ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को अप्रूव किया है 30 मार्च 2006 तक. अब तो 2020 आ गया, तब तक तो बहुत सारी हो चुकी थी लेकिन अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है. Chapter number 8, self-employment. Having learned about the nature and scope
of business, business support services, business environment, modern mode of business, forms of business organization, etc. You may be thinking of earning your livelihood. अब यहाँ पे वो सब लिखा है जो हमने 8th के पहले क्वार्टर 3 के 7 चैप्टर्स में जो भी पढ़ा वो सब लिखा। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको मतलब आप सबको वो होगा कि हम भी अपना लाइवलीहुड अर्न करने लगे, हम भी सेल्फ अर्न हो जाए, ठीक है। At this stage, you have to decide whether to take up a job in an organization or to start your own business. अब ये स्टेज पे आपको ये सोचना होता है कि हम अपना खुद का बिजनेस चालू करें या तो फिर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें। When you accept an employment in any organization, you have to perform various jobs as per the requirements of your employer and you may get a fixed amount of income as salary. अगर आपने डिसाइड किया कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो भी एम्प्लॉयर ने बोला होगा वो आपको काम करना पड़ेगा, जो फिक्स्ड अमाउंट होगी वही उतने ही आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। But instead of seeking a job, you can also opt to do something on your own to earn your livelihood. पर अगर हाँ एम्प्लॉय करने की जगह या फिर जॉब करने की जगह आप अपना खुद का लाइवलीहुड अपने आप अर्न कर सकते हैं, खुद का कुछ शुरू कर। You may run a small retail shop. आप रिटेल शॉप चला सकते हैं, छोटी सी टेलरिंग शॉप चला सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी भी खोल सकते हैं, ब्यूटी सैलून एटसेट्रा इन योर लोकेलिटी। In other words, you may get engaged in trading or manufacturing on a small scale or providing some services for a price. आप on a small scale आप कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एट द रेट्स। Such economic activities are known as self-employment. ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि in this lesson, let us learn more about the career option of self-employment in business. मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसको ब्रीफली दिया है। यू नो दैट अर्निंग इज नेसेसरी फॉर अ लिविंग। हमको पता है कि अगर जीना है तो अर्न करना पड़ेगा। योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स एंड अदर में बी एंगेज इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू विच दे अर्न देयर लाइवलीहुड। हमारे पापा, मम्मी, भाई, बहन ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न करती है। तो फादर पूरे घर में कमाते हैं या फिर फादर मदर दोनों कमाते हैं या फिर फादर एंड सिस्टर कमाते हैं, वैसा होता है। Have you ever observed their activities? आपने कभी उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया है? What exactly do they do? Possibly some of them may be working for others in factories, shop, agriculture field, etc. ऐसा हो सकता है कि कुछ मतलब आपके को पापा कोई भी कोई फैक्ट्री में काम करता है, फिर शॉप में काम करता है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है और उनकी जो अमाउंट होती है, सैलरी होती है, वो फिक्स्ड अमाउंट की होती है, ठीक है, from their employer for the service rendered by them. These persons are engaged in an economic activity which is termed as wage employment or paid employment. ऐसे लोग जो किसी के यहाँ काम करते हैं एज अ एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय बनकर काम करते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट को हम कहेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट या तो पेड एम्प्लॉयमेंट। But there are many persons who engage themselves in one occupation or some business which they start and manage on their own. ऐसे भी कई लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, वो बिजनेस को ओन करते हैं और बिजनेस को खुद ही मैनेज करते हैं। They put in their best effort and take all types of risk to pursue their career successfully. वो अपने बेस्ट एफर्ट्स उसके अंदर डालते हैं और जो भी रिक्वायर होता है वो सारे रिक्वायरमेंट्स डालते हैं, वो जितने रिस्क को ले सके उतने रिस्क लेते हैं जिससे वो अपना करियर सक्सेसफुली अचीव कर सके। The entire earning of their work goes to them. जितना भी वो लोग काम कर रहे हैं, जितना भी अर्न करते हैं, वो सारा अर्निंग उनके घर पे जाता है, उनके जेब में जाता है और कहीं नहीं जाता। All of us have seen small grocery shops. हमने देखा होगा कि छोटी-छोटी ग्रोसरी शॉप्स, फिर टेलरिंग शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स एक्सेट्रा in our locality. These are owned and managed by a person with or without the help of some assistants. ये सारी जो शॉप्स हैं वो एक इंडिविजुअल चला रहा होता है, मतलब वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसका असिस्टेंट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, पर वो खुद चला सकता होता है। जरूरी नहीं कि उसके पास कोई हो, लेकिन एज अ हेल्पर कोई रखता है। These are owned and managed. Their economic activities are termed as self-employment. इस इकोनॉमिक
हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग जो किसी के लिए काम करते हैं उसको हम कहेंगे पेड एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग जो खुद काम करते हैं, अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, उनको हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो व्हेन एन इंडिविजुअल एंगेजेस इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी and manage it on his own, it is known as self-employment. From the above descriptions, we can analyze the characteristics of self-employment. 8.2 Characteristics of self-employment. Following are the characteristics of self-employment. Self-employment involves doing something on one's own to earn one's livelihood. Self-employment के अंदर ये चीज़ आती है कि कोई एक इंसान खुद काम करके खुद के मतलब खुद कुछ चलाएगा, खुद ओन करेगा, खुद ही अर्न करेगा. It involves ownership and management of activities by a person, although he or she may take the help of one or two persons to assist him or her. The self-employment may provide employment to other persons as well. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो ओनरशिप होता है वो इंडिविजुअल एक पर्सन का होता है. मैनेजमेंट वो चाहे तो किसी को उसके लिए रख भी सकता है, ना चाहे तो मतलब अगर वो नहीं चाहता तो वो ना भी रखे, खुद भी मैनेज कर सकते, उतना केपेबल होता है अपने बिजनेस को. और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर वो किसी को रखता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है. द अर्निंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फिक्स्ड. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अर्निंग होती है वो फिक्स्ड नहीं होती. किसी महीने में आप ज़्यादा कमा लेते हो, किसी महीने में आप कम कमाते, सीजन पे डिपेंड होता है. इट डिपेंड्स ऑन द इनकम वन कैन अर्न बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स एट अ प्राइस. ये सीजन पे डिपेंड तो होता ही है, लेकिन ऑब्वियसली आप कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितना होलसेल में खरीद कर कितना आप बेचते हैं, कौन से प्राइस पे बेचते हैं, वो सब पे भी डिपेंड रहता है. In self-employment, the owner alone has to take the profit and bear the risk of loss. Self-employment के अंदर जो ओनर होता है उसको ही सारे रिस्क लेने होते हैं. अगर कोई लॉस हुआ तो वही खुद बेयर करेगा, और अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वही सारा प्रॉफिट ले लेगा. So we find a direct link between the effort and reward in self-employment. It requires some amount of capital investment, although it may be small. उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होता है, भले वो कम अमाउंट का फिर भी चाहिए होता है. It requires some amount of capital investment, although it may be small. ये हो गया ना? In self-employment, a person is free to take decisions in respect of running his business profitably and avail of any opportunity that may come for expansion of his business. It gives complete freedom to work as per one's own will and within the parameters of the prevailing laws. Self-employment के अंदर कोई ऐसा opportunity उसके पास आई कि उससे उसका business और expand हो सकता है, तो without any other person concern वो खुद promptly क्विकली डिसीजन ले सकता है, जिसकी वजह से उसका एक्सपेंशन हो उसके बिजनेस का, और वो जितने चाहे उतने चेंजेस भी अपने बिजनेस में ला सकता है जो लॉज होते हैं उसके क्राइटेरिया के अंदर रहकर. जब चाहे जितने चाहे जो चाहे वो कर सकता है. Thus, self-employment may be defined as an economic activity which one may perform on his own as a gainful occupation, and these may consist of producing and selling goods, buying and selling goods, or rendering services for a price. Importance of self-employment. Career is a way of making one's livelihood. करियर वे है लोगों का लाइवलीहुड बनाने के लिए. फिलोसॉफी नहीं, ओके, फिलोसॉफी के नहीं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो करियर बिकॉज वन में एम्प्लॉय oneself in business or in service activities and earn one's livelihood. With growing unemployment and lack of adequate job opportunities, self-employment has become very significant. Its importance can be enumerated as follows. उसकी importance पढ़ेंगे. Advantage of small businesses. Small scale business have several advantages over large scale business. Small scale businesses जो होते हैं उसके compared to large scale businesses बहुत सारे advantages होते हैं.
इट कैन बी इजीली स्टार्टेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इजीली, स्मॉल स्केल बिजनेस बहुत इजीली स्टार्ट हो जाता है एंड रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट चाहिए होता है वो भी बहुत कम चाहिए होता है। The self-employment involving activities on a small scale is a good alternative to large-scale business, which has brought various elements like environmental pollution, development of slums, exploitation of workers, and so on. Self-employment के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ होती है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता। जैसे लार्ज स्केल बिजनेस में जितने भी नुकसान होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वो करने नहीं पड़ते। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये सब आ जाता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स करना पड़ता है, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना पड़ता लेकिन एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो बहुत कुछ लार्ज स्केल बिजनेस में होता है लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस में कुछ ऐसे माथाकुट नहीं होती, माथाजी व्हाटएवर इट इज नहीं होती। Preference over wage employment. In self-employment, there is no limit of earning, as is the case with wage employment. Self-employment के अंदर कोई लिमिट नहीं होती कमाने की, जैसे वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है ना कि आप फिक्स्ड अमाउंट ही कमाओगे हर महीने, लेकिन सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऐसी कोई फिक्स्ड अमाउंट या लिमिट नहीं होती। In self-employment, one can use one's talent for own benefit. Self-employment के अंदर वो अपना जो इंसान होता है जो अपना बिजनेस चला रहा होता है, स्मॉल स्केल बिजनेस, वो अपना खुद का टैलेंट यूज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। The decisions can be taken quickly and conveniently. जो डिसीजंस होते हैं वो क्विकली ले सकता है वो और कन्वीनियंटली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकता है। All these factors act as strong motivators for self-employment to be preferred over wage employment. ये सारे जो फैक्टर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स पॉइंट है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बेहतर है वेज एम्प्लॉयमेंट से। डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर व्हाटएवर इट मीन्स इट इज करेक्ट। Entrepreneurship involves taking risk because the entrepreneur tries to innovate new products, new methods of production and marketing. एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो नई नई चीज़ें करते हैं, नया प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में, न्यू मेथड्स मतलब अलग अलग मेथड से प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स आइदर नो रिस्क और वेरी लिटिल रिस्क। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम देखने जाए तो रिस्क इन्वॉल्व करता है, या तो कम होता है या तो बिल्कुल रिस्क होता ही नहीं है। But as soon as the self-employed person starts becoming innovative, takes steps to expand his business, he becomes an entrepreneur. अब कोई self-employed person जो है वो कुछ अपने बिजनेस के अंदर नया करना चाहता है या नया प्रोडक्ट लाना चाहता है या नई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है या तो फिर अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं तो वो भी एंटरप्रेन्योर बन जाता है। Therefore, self-employment becomes a launching pad for entrepreneurship. जो self-employment में वो जैसे कि हेलीकॉप्टर का कैसे launching pad होता है ना, एच लिखा हुआ होता है, वैसे जो self-employment है वो entrepreneurship के लिए launching pad है। Promotion of individualized services. Self-employment may also take the form of providing individualized services like tailoring, repair work, dispensing of medicines, etc. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऐसी सर्विसेज को प्रमोट करता है जो इंडिविजुअली होती है, जैसे कि टेलरिंग, रिपेयर वर्क, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एटसेट्रा। सच सर्विसेज आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बेटर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ऐसी सर्विसेज छोटी छोटी जो सर्विसेज होते हैं ना वो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा नीड है, बड़ी बड़ी जो होती है ना वन टाइम सर्विसेज होती है, लेकिन जो छोटी होती है वो रेगुलर थोड़े थोड़े टाइम के बाद ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से और ये इंडिविजुअलाइज्ड सर्विसेज जो होती है वो लोगों को सेटिस्फेक्शन देती हैं। This can be easily started and done by individuals. Okay, I got it. Thanks. Scope for creativity. It provides opportunity for development of creativity and skills in arts and crafts, leading to preservation of the cultural heritage of India. ये अपॉर्चुनिटी देती है कि अपने जो क्रिएटिविटी है इंसानों की वो डेवलप हो सके, आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो स्किल है जो हमारा इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है वो प्रिजर्व हो सके, वो और ज़्यादा डेवलप हो सके, एक्सटेंड होने की जगह एक्सटिंक्ट। For example, we can see creative ideas
रिफ्लेक्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। हम देखते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, उसके अंदर कितनी ज़्यादा लोगों की क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। Reducing the problem of unemployment. Self-employment provides opportunities of gainful occupation to those who otherwise remain unemployed. Thus, it reduces the problem of unemployment. Self-employment की वजह से employment भी बढ़ता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है ना कि एक इंसान पूरी अपना शॉप नहीं चला सकता, उसको किसी ना किसी की एक दो जन की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। A boon to underprivileged in respect of higher education. Everyone may not be able to pursue higher education after secondary or senior secondary examination due to one or the other reason. हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो 12th के बाद कुछ आगे पढ़ाई कर सके या 10th के बाद कुछ आगे पढ़ाई कर सके। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस प्रॉब्लम होती है या फिर घर का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते। Such persons can start their career as self-employed. ऐसे लोग अपना self-employed काम शुरू कर सकते हैं, self-employed बन सकते हैं। In occupations that do not require education. ऐसे occupations करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। रिटेल शॉप्स के लिए नहीं होती, टेलरिंग के लिए स्किल्स चाहिए होते, तो अगर वो है तो अच्छी बात है। It may be noted that self-employment has been given high priority in government policies and programs. आप ये भी नोट करोगे, करा होगा या कर सकते हो या करो कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के अंदर। A number of schemes have been initiated all over the country to encourage entrepreneurship and self-employment. हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी है इंडिया में, हमारे कंट्री में, जिससे जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एंटरप्रेन्योर, उनको और मोटिवेशन मिले, उनको और मदद मिले। ओके 8.4 avenues of self-employment. Self-employment कौन से suitability हम जो पढ़ते थे वही। After learning the importance of self-employment, you will be motivated to start your own enterprise, even if it is on a small scale. Self-employment की importance पढ़ने के बाद आपको ऐसा हुआ होगा कि हम भी self-employed हो जाए, भले वो small scale होगा पर फिर भी हो जाए। अगर कोई मोटिवेट हुआ तो अच्छी बात है। But what are the areas in which you can successfully run your enterprise? ऐसे कौन से areas हैं जिसके अंदर आप अपना enterprise successfully run कर सके? Before choosing a suitable career in self-employment, you must have some idea about the avenues in which self-employed opportunities are available. आपको suitable career self-employment के अंदर choose करने से पहले आपको avenues जो होते हैं, areas जो होते हैं, वो जान लेने चाहिए कि कौन से avenues के अंदर self-employment ज़्यादा suitable है, ठीक है? Self-employment opportunities available है। Let us categorize the avenues of self-employment into the following broad areas. सबसे पहले है avenues of self-employment in the following broad areas. सबसे पहला trading, next manufacturing, third professional, fourth individualized services. Individualized services इनको बोलना आ गया। Let us discuss further about these areas. Number 1, trading. You know that trade involves buying and selling of goods and services. आपको पता है कि trading के अंदर buying और selling होता है goods और services का, ठीक है? हाँ। With small amount of investment, one can start and run a small trading unit. बहुत कम investment के साथ invest कर आप अपना trading शुरू कर सकते हैं। One can become a trader. You can think of starting a small grocery shop, grocery or stationery shop in a locality. आप चाहे तो छोटी grocery shop या फिर stationery भी open कर सकते हैं अपनी locality में। If you are able to invest more capital, ready to take risk, then wholesale business is a great option for you. अगर आपको आप capable है ज़्यादा invest करने के लिए और risk लेने के लिए तैयार हो तो आप wholesale business भी चालू कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा option है, great option है, great. Okay, good option for you. It is not great, it is good. One can also take up some agency business or become a stockist. The real estate business, which is booming nowadays, can also be a lucrative alternative. अगर आप real estate में interested हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा option है. Manufacturing. One can start a small industry of manufacturing bricks or producing bakery items or confectionery.
अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो आप ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चालू कर सकते हैं या फिर आप बेकरी शुरू कर सकते हैं। ऑल दिस बिजनेसेस रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड सिंपल इक्विपमेंट। ये सारे बिजनेस के अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम अमाउंट की होती है और कुछ कुछ ही इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। Farming is another such area in which a person can work all alone or take the help of one or two persons. Farming भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपने आप सब कर सकते हो और अगर आपको किसी चाहिए, अगर हेल्प चाहिए तो आप एक या दो इंसान को अपने साथ हेल्प करने के लिए भी रख सकते हो। This is an age of old area of self-employment. Orchards, dairy, poultry, sericulture, fisheries, horticulture, etc. are good examples of avenues of self-employment. Orchards, dairy, poultry, sericulture, fisheries, horticulture, etc. are good examples of avenues of self-employment. Professionals. Occupations that require special knowledge and training in a particular field also provide opportunities of self-employment. ऐसे occupations भी होते हैं जिसके अंदर आपके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक पर्टिकुलर फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज खड़ी करता है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, architects and journalists fall in this category. However, one has to follow certain code of conduct trained by their association and need specialized knowledge and training. मतलब कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन उनका जो लॉ ऑफ कंडक्ट होता है और कोड ऑफ कंडक्ट जो उनका एसोसिएशन जो होता है उन्हें फ्रेम करके उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है और ये सबके लिए उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी। ऑब्वियसली डॉक्टर कोई एमए या क्लिनिक कोई एमए नहीं हो सकता, उनको एमबीबीएस डॉक्टरी पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा, उसके लिए फिर चार्टर्ड सीए का कोर्स करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आपको जर्नलिज्म विद मास कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इंडिविजुअलाइज्ड सर्विसेज, टेलरिंग, मोटर रिपेयरिंग, हेयर कटिंग, फैशन designing, interior decoration, etc. are some of the business activities which provide individualized services to the consumers. ये सारी जो सर्विसेज हुए इंडिविजुअलाइज्ड सर्विसेज हैं जो कस्टमर को ज़रूरत पड़ती रहती है। This can be easily started and run by individuals. ये सर्विसेज बहुत इजीली आप चालू कर सकते हो, इंडिविजुअल कोई अकेला करके शुरू कर सकता है अगर उसके पास ये सबका नॉलेज, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन का कुछ ना कुछ नॉलेज तो चाहिए रहता है। These activities are based on the personal skills of those who perform them. वो पर्सनल स्किल्स भी आपके तो भी परफॉर्म कर सकते हो। Blacksmiths, carpenters, goldsmiths are all self-employed persons. You choose the area of your interest to pursue the career in self-employment. If you decide to start a small business of your own, you must have complete knowledge about the line you choose and the scope and importance of small business in our country, including the government policy and institutional support for its promotion. In the next sections, you will learn about this aspect of small business in detail. अगर आपको कोई एरिया में इंटरेस्ट है तो आपको उस एरिया के रिगार्डिंग सही, एक्यूरेट, करेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको बिजनेस लाइन के अंदर घुसने तक आपको थोड़ा बिजनेस का बेस तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, meaning of small business. When somebody asks you what is small business, you would say that the business which is small in size. अगर आपको कोई पूछेगा कि small business क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा? Probably यही होगा ना कि जो business साइज में छोटा हो या फिर जिसके अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट वो बहुत कम होती है या फिर एम्प्लॉय स्मॉल नंबर और जो एम्प्लॉयज जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत कम नंबर में, मतलब बहुत कम होता है। वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज लो में भी कॉल्ड, और जिसका वॉल्यूम और जो उसका आउटपुट आता है वो बहुत कम होता है तो उसको हम स्मॉल बिजनेस कहेंगे। आपका जवाब यही होगा, इनफैक्ट मेरा भी यही होगा। यस, यू आर राइट। द साइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एज वेल एज वैल्यू ऑफ आउटपुट एटसेट्रा द जनरल पैरामीटर्स ऑफ मेजरिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। सही ही है, ये सब गलत नहीं है। ओके,
business is a business which is actively managed by its owners, operating within the local area and relatively small in size. हम ऐसे business को small business कहेंगे जो हमारी locality में चलते हैं. एक individual owner होता है वो चलाता है, जिसका size कम छोटा होता है, वो small businesses है obviously ना. However, the government of India has considered the fixed capital investment in plant and machinery as the only criteria to define a small industrial unit in our country. लेकिन गवर्नमेंट ने एक चीज़ कंसिडर करी है, वो है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट और मशीनरी के अंदर. वही क्राइटेरिया डिफाइन करेगा कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स है या नहीं. Up to the year 1958, an industrialized unit in which fixed capital investment was less than ₹5 lakh and employing workers of up to 50 if using power and up to 100 if not using power was considered as small businesses. 1958 तक स्मॉल बिजनेस का मतलब वो होता था जिसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 5 लाख तक का. अगर पावर वाला बिजनेस है आपका तो आप अगर बिजनेस करने में पावर यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ 50 एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है. मतलब 50 एम्प्लॉइज़ होने चाहिए, 50 वर्कर्स या एम्प्लॉइज़. और अगर आप पावर के बिना वाला काम कर रहे हो जिसमें पावर की ज़रूरत नहीं होती तो उसमें 100 वर्कर्स होने चाहिए. मतलब 100 वर्कर्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है. तो ये अगर ये ऐसा कोई बिजनेस होता था तो उसको हम तब वो लोग कंसिडर करते थे इस बिजनेस को स्मॉल बिजनेस. ओके. दिस लिमिट हैज बीन चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये लिमिट चेंज होती रही, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने चेंज करती रही. इन द ईयर 1960 में द एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया वाज स्टॉप्ड. जो एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया था वो कम हो गया. As per the latest changes which effect from 21 December 1999, the investment limit in plant and machinery of small scale business has been raised up to 10 million. लेकिन अभी जो चेंज हुआ है, लास्ट चेंज हुआ था 21 दिसंबर 1999 में, तब से लेकर आज तक वही चल रही है. आपको अपना स्मॉल बिजनेस चालू करना है तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 10 मिलियन का, मतलब 1 करोड़ रुपीस का. स्मॉल अमाउंट बिल्कुल भी नहीं पहुंच गया था. The plants and machinery may be held on ownership basis, on lease or on hire purchase. प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद भी सकते हो या फिर किसी के पास से हायर भी ले सकते हो या फिर लीज के मतलब रेंट पे भी ले सकते हो. The limit of ₹1 crore is subject to the condition that unit is not owned, controlled, subsidiary of any other industrial undertaking. 1 crore, it's a big amount. Characteristics of small businesses. From the above discussions, now we can identify the main characteristics of small businesses. अब जो हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर जो डिस्कस किया उसके साथ हमें पता चल जाएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. स्मॉल बिजनेस इज यूजुअली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन और फ्यू पर्सन. जो स्मॉल बिजनेस होते हैं या तो वो एक पर्सन चला रहा होता है या फिर एक से लेकर 2-3 साल तक चला रहे होते हैं. ठीक है. The owners take active participation in day-to-day activities of business. वो एक्टिवली जो ओनर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी दिन मतलब डे-टू-डे एक्टिविटीज के अंदर. The participation of owners in the management helps in taking decision. अगर ओनर का पार्टिसिपेशन है बिजनेस के अंदर डायरेक्टली तो कोई भी डिसीजन लेना होगा वो क्विकली ले पाएगा. The area of operation of a small business is limited. जो स्मॉल बिजनेस का जो ऑपरेशन होता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता. इट जनरली केटर्स टू द नीड ऑफ द लोकल पीपल. वो जनरली लोकल पीपल उसके आजू बाजू रह रहे होते हैं उनकी ही नीड केटर करता है, कम फुलफिल करता है. द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर जनरली लेबर इंटेंसिव एंड दस रिक्वायर्स लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट. जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं वो लेबर इंटेंसिव होते हैं ना, मशीन इंटेंसिव नहीं होता है जिसके अंदर मशीन काम कर रहे हैं, इंसान लोग ही काम कर रहे हैं, इसलिए लेबर इंटेंसिव होता है. ठीक है. इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो भी बहुत कम अमाउंट का चाहिए होता है. इट जनरली यूजेस लोकल रिसोर्सेज फॉर इट्स ऑपरेशंस. वो जनरली जो लोकली रिसोर्स अवेलेबल होते हैं वही यूज़ करता है अपना ऑपरेशंस के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए. The small scale manufacturing units are usually located near the source of raw material and labor. जो small scale industry manufacturing unit होती है वो वहाँ पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे उसको जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं. Gestation period. The period that a business waits to get return on its investment is short. Gestation period जो होता है मतलब ऐसा पीरियड जिसके अंदर
फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितने टाइम के बाद आपको अपना प्रॉफिट मिलता है, वो जो बीच का पीरियड होता है उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो स्मॉल बिजनेस में आपका जेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है, आपको इन्वेस्टमेंट करने के कुछ समय बाद ही आपको अपना रिटर्न बैक मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। रिटर्न बैक का मतलब होता है रिटर्न बैक। तो ऑपरेशन ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इज फ्लेक्सिबल। ऑब्वियसली जो भी एक्टिविटीज होगी ऑपरेशन होंगे स्मॉल बिजनेस के, वो फ्लेक्सिबल होंगे। इट कैन इजीली चेंज इट्स नेचर, एरिया ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। वो जब चाहे वैसा अपना नेचर, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंजेस के हिसाब से, अगर वो चेंजेस आया है मार्केट में उसके हिसाब से वो चेंज कर सकता है एज पर द चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन। एग्जैक्टली। 8.7 Types of small business. In India, we find different types of small business. They may be categorized on the basis of investment in fixed capital in plant and machinery, or on the basis of nature or place of operations. Following are some of the main types of small businesses. Small scale industries, ancillary industrial undertakings, cottage industries, small scale service and business industry, related trading units and industries, village industries, micro business enterprises. Let's have a brief idea of these small businesses. Small scale industries. A small scale industrial unit is one in which fixed investment in plant and machinery does not exceed ₹1 crore. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आपको 1 करोड़ तक का ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। 1 करोड़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते प्लांट और मशीनरी के अंदर। इन केस ऑफ सर्टेन एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स, दिस इन्वेस्टमेंट सीलिंग कैन बी रेज्ड अप टू 5 करोड़। कुछ ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स होते हैं। कोई कभी केस ऐसे हो जाते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है, तो वो भी 5 करोड़ तक ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 5 करोड़ से एक्सीड आप नहीं कर सकते। टाइनी इंडस्ट्रीज, a business unit whose total fixed capital investment in plant and machinery does not exceed ₹25 lakhs is called a tiny industry. टाइनी इंडस्ट्रीज के अंदर आप सिर्फ 25 lakhs तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, या फिर आपको जिधर इन्वेस्टमेंट करना हो उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन 25 lakhs तक ही कर सकते हो अगर आपको टाइनी इंडस्ट्री ओपन करनी है या फिर चालू करनी है। तो चालू करना ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आपने 25 lakhs तक इन्वेस्टमेंट किया तो वो हो गई टाइनी इंडस्ट्री। अगर आपने 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया तो वो हो गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करनी है तो आप 1 करोड़ के, कोई नक्की नहीं होता ना कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे। इसलिए अगर 25 lakhs तक करा तो टाइनी इंडस्ट्री, 1 करोड़ तक करा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। Ancillary industrial undertakings. When a small scale industry supplies not less than 50% of its production to another industry, it is called as ancillary industrial undertaking. When a small scale industry, जब एक small scale industry सप्लाई नहीं करती 50% से कम, मतलब 50% से ज़्यादा करती है, तो उसका प्रोडक्शन कोई दूसरी इंडस्ट्री को, तो वो कहलाएगी एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इट इज बिट कंफ्यूजिंग। ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो अपना प्रोडक्शन जो होता है वो 50% से ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं करती, 50% से ज़्यादा सप्लाई करती है, 50% ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो अपना प्रोडक्शन कोई दूसरी इंडस्ट्री को 50% से ज़्यादा सप्लाई करती है, तो वो हो गई एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ ₹1 crore ऑल्सो अप्लाइज टू इट। यहाँ पे भी 1 crore फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी लिमिट भी 1 crore होती है, ठीक है। इफ एन एंसिलरी यूनिट इज ओन्ड बाय सम अदर बिजनेस यूनिट, इट लॉसेस इट्स स्टेटस ऑफ स्मॉल बिजनेस। अगर कोई एंसिलरी यूनिट कोई दूसरी बिजनेस यूनिट चला रही है या फिर ओन कर रही है, तो वो एंसिलरी यूनिट अपना स्टेटस गवा बैठेगी कि वो एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है। विलेज इंडस्ट्रीज, a unit that is located in rural area and whose fixed capital investment in plant and machinery does not exceed 50,000 per artisan or worker is termed as village industry. ऐसी इंडस्ट्री
जिसका लोकेशन है, जिसकी लोकेलिटी एक रूरल एरिया में होती है और जिसका जो इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो 50,000 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी विलेज इंडस्ट्रीज। और विलेज इंडस्ट्री cottage industries. These are small manufacturing units producing simple products involving some specific art or skill like handicrafts, filigree, etc. ये इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड स्किल्स होती हैं, रिक्वायर्ड होती है। दे यूज सिंपल इक्विपमेंट्स विद इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। वो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। Cottage industries are carried out wholly or primarily with the help of members of the family, either on a whole or part-time base. ये जो कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर कैरी आउट करते हैं, या तो वो पार्ट टाइम बेसिस पे चला रहे होते हैं या तो फुल बेसिस पे, होल बेसिस पे चला रहे होते हैं। These units are not defined by the ceiling of capital investment. ये इंडस्ट्री को हम कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिमिट से सील कर डिफाइन नहीं कर सकते। Enterprise. The fixed capital investment in plant and machinery of these enterprises does not exceed ₹1 lakh. अगर माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज है तो उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सीड नहीं हो सकता। Small scale service and business industry related enterprises SSSBE. In these businesses, the investment limit in fixed assets of plant and machinery does not exceed ₹10 lakhs. अगर स्मॉल स्केल सर्विस बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड एंटरप्राइज अगर आपको खोलनी है तो उसका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना, 10 लाख रुपीज़ ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सेड नहीं होना चाहिए। द मेन बिजनेस एंटरप्राइजेस इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी आर एडवर्टाइजिंग। ये सारे बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंसी, टाइपिंग सेंटर, फोटो कॉपिंग सेंटर मतलब जेरोक्सिंग, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग लेबोरेटरी, ऑटो रिपेयर एंड garages, laundry and dry cleaning, tailoring, STISD booths, beauty parlor, crèches, etc. Trading units. These are usually in the form of small retailers found in the market places. ये छोटे छोटे ट्रेडिंग यूनिट्स होती है जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं वो ओपन करते हैं।